Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum dear students, welcome in lecture number 9 of chapter 2 of NBF Biology 11, and today we are going to discuss chemical nature, occurrence, functions and classification of lipids. डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स से रिलेटेड टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया था और आज के लेक्चर में हम लिपिड्स का टॉपिक स्टार्ट करने लगे। आज के लेक्चर के जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जिन टॉपिक्स को हमने आज कवर करना है, उसमें हमने केमिकल नेचर ऑफ लिपिड्स के बारे में बात करनी है। इसके साथ साथ अक्रेंस एंड फंक्शंस ऑफ लिपिड्स भी आपको बताए जाएंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। और आप जानते हैं कि लिपिड्स को 3 मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है, सिंपल लिपिड्स, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स एंड ड्राइव लिपिड्स। तो इन तीनों लिपिड्स में क्या फर्क होता है, ये आपको एक कंपैरिजन बताएंगे। ज्यादातर जो लिपिड्स हैं वो ईस्टर पर मुश्तमिल होते हैं, तो इस वजह से इससे पहले कि हम मजीद जो एग्जांपल्स हैं लिपिड्स के उनको कवर करें, हम कॉन्सेप्ट ऑफ ईस्टर लिंकेज और एस्टेरिफिकेशन को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद वन बाय वन डिफरेंट जो रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल्स हैं इन डिफरेंट टाइप के लिपिड्स की, उनको कवर करेंगे। तो आइए लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी, व्हाट इज लिपिड्स। लिपिड्स की केमिकल नेचर का जहां तक ताल्लुक है तो हम लिपिड्स को किसी प्रिसाइज केमिकल डेफिनेशन के जरिए डिफाइन नहीं कर सकते। जिस तरह से आपने कार्बोहाइड्रेट्स के केस में देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या फिर वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हम लिपिड्स को किसी प्रिसाइज डेफिनेशन के जरिए डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि लिपिड्स की ये टर्म दरअसल एक कलेक्टिव नेम है फॉर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज फैट्स, ऑयल, वैक्सेस एंड फैट लाइक मॉलिक्यूल सच एज स्टीरॉइड, जो कि लिविंग बॉडीज में पाए जाते हैं। तो इस वजह से चूंकि लिपिड्स की डिफरेंट टाइप्स में आपको बड़ी वेरिएशन नजर आती है, लिपिड्स की मुख्तलिफ अक़साम एक दूसरे से बड़ी मुख्तलिफ हैं, तो इस वेरिएशन की वजह से लिपिड्स को किसी प्रिसाइज डेफिनेशन के जरिए डिफाइन करना कदरे मुश्किल हो जाता है। लिहाजा आमतौर पर लिपिड्स को डिफाइन करते हुए हम वर्डिंग यूज करते हैं कि लिपिड इज अ हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हेट्रोजीनस से क्या मुराद है? हेट्रोजीनस का मतलब है कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ कंपाउंड जिसके अंदर बड़ी वेरिएशन पाई जाती हो, जिसकी डिफरेंट टाइप्स एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हों, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के ग्रुप को हेट्रोजीनस कहा जाएगा। तो बिकॉज ऑफ वेरिएशन, बिकॉज ऑफ हेट्रोजीनियटी, द लिपिड्स आर सपोज्ड टू बी हेट्रोजीनस ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन इसके बावजूद हम लिपिड्स में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं जिनको हम इस डेफिनेशन का हिस्सा बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि जितने भी लिपिड्स होंगे वो सब वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होंगे, यानी वो हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स होंगे। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर लिपिड्स सॉल्युबल होते हैं। मिसाल के तौर पर एसीटोन, अल्कोहल या ईथर, ये दरअसल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं और इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर लिपिड्स डिसॉल्व किए जा सकते हैं। अलबत्ता वाटर के अंदर ये सारे इनसॉल्युबल होते हैं, यानी हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स हैं। तो याद रखिए कि लिपिड्स को अगर केमिकली डिफाइन करना हो तो लिपिड्स की केमिकल डेफिनेशन ये इन पॉइंट्स पर मुश्तमिल होनी चाहिए कि लिपिड इज अ हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, दैट इज हाइड्रोफोबिक, एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सच एज एसीटोन, अल्कोहल और ईथर या फिर बेंजीन वगैरह। तो इस तरह की जो कंपाउंड्स हैं उनके अंदर ये सॉल्युबल होंगे। जहां तक लिपिड्स का और कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन का ताल्लुक है, तो आप अगर कार्बोहाइड्रेट्स के साथ इनको कंपेयर करें, आप देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट की तरह लिपिड्स में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 बुनियादी एलिमेंट्स जरूर मौजूद हैं। लिपिड्स को भी हम इन तीनों एलिमेंट्स की बुनियाद पर कैरेक्टराइज करते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स के बरक्स यहां पर आपको कार्बन और हाइड्रोजन के कंटेंट्स बहुत ज्यादा मिलेंगे। यहां पर आपको नजर आएगा कि कार्बन और हाइड्रोजन कंटेंट्स
एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा मौजूद हैं। और इसी तरह से अगर ऑक्सीजन का अमाउंट चेक किया जाए तो ऑक्सीजन ये रिलेटिवली बहुत ही लेस अमाउंट के अंदर यहाँ पे मौजूद होगा। आप इसकी मिसाल यूं देखिए कि एक सिंपल लिपिड है, ट्राइस्टेरिन इसका नाम है। इस ट्राइस्टेरिन मॉलिक्यूल में आप देख रहे हैं कि कार्बन 57, हाइड्रोजन 110 और ऑक्सीजन सिर्फ 6 हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के मुकाबले में कार्बन हाइड्रोजन कंटेंट्स किस कदर ज्यादा हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स में आपको याद होगा कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मौजूद होते हैं और उनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो अमूमन वही रेशो होता है जिस रेशो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर में मौजूद होते हैं, यानी 2:1। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स की यह पहचान होती है कि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में मौजूद होते हैं। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट से लिपिड्स को बहुत अच्छी तरह से डिफरेंशिएट किया जा सकता है और इसी हाई कार्बन हाइड्रोजन कंटेंट्स की वजह से लिपिड्स कंटेन मोर एनर्जी एज कंपेयर टू एनी अदर बायोमोलिक्यूल। और कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में अगर लिपिड्स में एनर्जी कंटेंट कंपेयर किया जाए तो अप्रोक्सीमेटली दे कंटेन डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। और ना सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में ज्यादा एनर्जी जैसे मैंने आपको बताई है, बल्कि अगर आप इनको किसी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से कंपेयर करें तो उनके मुकाबले में भी ये ज्यादा एनर्जी कंटेन करते हैं बिकॉज ऑफ हाई कार्बन हाइड्रोजन कंटेंट। अगर किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन मोर एनर्जी देन अदर मॉलिक्यूल, और उसमें ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, लिपिड का ऑप्शन भी है, कार्बोहाइड्रेट का ऑप्शन भी है और इसके साथ साथ प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स के ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, तो आपने याद रखना है कि लिपिड्स कंटेन मोर एनर्जी देन एनी अदर बायोमोलिक्यूल। एज फार एज फंक्शंस ऑफ लिपिड्स आर कंसर्न, तो आप देखेंगे कि इन जनरल लिपिड्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको सेल बायोलॉजी वाले पार्ट में याद होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और कंपोजिशन हमने पढ़ी थी और उसमें आपको 2 इंपॉर्टेंट लिपिड्स बताए थे जो उसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं, फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। तो वहां पर सेल मेम्ब्रेन का ना सिर्फ ये स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट है बल्कि फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइड नेचर को भी मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इस तरह से सेल मेम्ब्रेन की जो सेमी परमिएबल नेचर होती है उसको भी ये इंश्योर करते हैं। तो वहां पर ये लिपिड्स फंक्शनल रोल भी परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह से लिपिड्स एनर्जी स्टोर्स के तौर पर भी एक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर जो ट्राइग्लाइसराइड्स हैं, ट्राइग्लाइसराइड जिनको फैट्स या ऑयल्स कहा जाता है, तो ये फैट्स या ऑयल्स लिविंग बॉडीज के अंदर एनर्जी स्टोर्स के तौर पर एक्ट करते हैं। जितना भी सरप्लस फूड हम लोग अपनी डेली डाइट के अंदर ले रहे होते हैं, वो सारा सरप्लस फूड जो हम अपनी रोजमर्रा की एक्टिविटीज के अंदर इस्तेमाल में नहीं ला पाते, तो वो सारा एक्स्ट्रा फूड आपके बॉडी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ फैट डिपॉजिट हो जाता है, या अगर कुछ प्लांट्स के पास ये एक्स्ट्रा फूड ऑयल की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो आप देखते हैं कि लिपिड्स इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लाइसराइड या फिर फैट्स और ऑयल्स, दे आल्सो एक्ट एज एनर्जी स्टोर्स। इसके अलावा दे आल्सो एक्ट एज केमिकल मैसेंजर्स, यानी हार्मोन्स के तौर पर भी एक्ट करते हैं। और उसकी एग्जांपल क्या है? स्टीरॉयड हार्मोन्स। स्टीरॉयड हार्मोन्स आपने जरूर पढ़े हैं हार्मोनल कोऑर्डिनेशन के चैप्टर के अंदर, जैसे टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन। सो ये जो हमारे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हार्मोन्स हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर और बाकी मैमल्स के अंदर, दीज हार्मोन्स आर एक्चुअली स्टीरॉयड इन नेचर। तो ये स्टीरॉयड टाइप के हार्मोन्स की फॉर्म में लिपिड्स केमिकल मैसेंजर्स के तौर पर भी एक्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ लिपिड्स आपको मुख्तलिफ और फंक्शंस के अंदर भी इन्वॉल्व नजर आएंगे। मिसाल के तौर पर लिपिड्स बॉडीज को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जैसे क्यूटिकल, आपने प्लांट सरफेस के ऊपर एक लेयर पड़ी होगी, दिस क्यूटिकल इज मेड अप ऑफ क्यूटिन। और इसी तरह से ये वाटर प्रूफिंग मटेरियल के तौर पर भी एक्ट करते हैं। फिशेस की सरफेस के ऊपर भी वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट होती है और वाटर का इफेक्ट लिपिड्स के ऊपर नहीं होने देती वो लेयर। और इसी तरह से आप देखेंगे कि बाज मैमल्स के अंदर अंडर द स्किन लिपिड्स की एक बहुत मोटी लेयर क्रिएट हो जाती है, उसे कहते हैं ब्लबर फैट या इसको ब्राउन फैट भी कहा जाता है। तो ये ब्लबर फैट दरअसल इंसुलेशन का काम करती है, यानी हीट को कंजर्व करने में इस्तेमाल होती है। ये हीट को लूज नहीं होने देती बॉडी से। तो इस तरह से लिपिड्स आल्सो प्रोवाइड इंसुलेशन। और इसके अलावा बाज एनिमल्स के अंदर ये फ्लोटिंग एबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। उनके अंदर ऑयल स्टोर हो जाता है और ऑयल की प्रेजेंस की वजह से
those animals have some kind of floating ability in the water that is called buoyancy. तो इस तरह से ये buoyancy भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये तमाम फंक्शंस लिपिड के अकाउंट में लिखे जा सकते हैं। यहाँ से भी एमसीक्यूज अक्सर बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपसे कहा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ लिपिड, तो आप ये जो फंक्शंस यहाँ पे पॉइंट आउट किए इनको आप ज़हनशीन कर लें, और इसके अलावा अगर कोई भी XYZ बात पूछी जाती है तो वो लिपिड का फंक्शन नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स को दरअसल 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है। पहला ग्रुप है उसका सिंपल लिपिड्स। देखिए सिंपल लिपिड्स को आप यूं डिफाइन करेंगे कि सिंपल लिपिड्स आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद वेरियस अल्कोहल्स। कोई भी किस्म का अल्कोहल जब फैटी एसिड के साथ एस्टरीफाई हो जाए तो इस तरह के एस्टर्स को सिंपल लिपिड्स कहा जाएगा। अब ये एस्टर्स क्या होते हैं अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं। सिंपल लिपिड्स की एग्जांपल्स क्या होंगी? सिंपल लिपिड्स में असाइल ग्लाइसरॉल जिनको फैट या ऑयल कहा जाता है, और इसके अलावा वैक्सेस, और ये दोनों टॉपिक्स हमारे कोर्स के अंदर इंक्लूडेड हैं। अभी थोड़ी देर में इनको हम एक्सप्लोर करते हैं। ये दोनों सिंपल लिपिड्स की टाइप्स हैं। सिंपल लिपिड्स के बाद दूसरा ग्रुप है लिपिड्स का कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। दरअसल कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लिपिड्स ऐसे लिपिड्स होते हैं जिनमें इन एडिशन टू अल्कोहल एंड फैटी एसिड कोई तीसरा कंपाउंड भी मौजूद होगा। यानी जब भी कोई अल्कोहल और फैटी एसिड के अलावा चीज लिपिड के अंदर मौजूद हो तो फिर वो लिपिड कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लिपिड बन जाता है। दूसरे लफ्जों में आप यूं कह सकते हैं कि सिंपल लिपिड में कोई और कंपाउंड ऐड किया जाए तो वो क्या बन जाएगा? कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स लिपिड। और ऐसे लिपिड्स की एग्जांपल्स क्या होंगी? ऐसे लिपिड्स में फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन, इन एग्जांपल्स को कंपाउंड लिपिड्स में इंक्लूड किया जा सकता है। और तीसरा ग्रुप लिपिड्स का ड्राइव लिपिड्स कहलाता है। ड्राइव लिपिड्स दरअसल ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। इनकी केमिकल नेचर बड़ी डाइवर्स किस्म की होती है, बहुत मुख्तलिफ होते हैं एक दूसरे से, और ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स लिपिड से भी बहुत मुख्तलिफ होंगे। और इन्हीं की वजह से दरअसल लिपिड्स को हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा गया है। ड्राइव लिपिड्स की एग्जांपल्स क्या होंगी? मिसाल के तौर पर टर्पीन्स हैं, स्टीरॉयड, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, कोलेस्ट्रॉल, ये सभी एग्जांपल्स हैं ड्राइव लिपिड्स की। और इसके अलावा भी आपको काफी वैरायटी ड्राइव लिपिड्स में नजर आएगी। तो आइए अब देखते हैं कि इन तीनों क्लासेस की ये जो रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल्स हैं इनकी केमिकल नेचर और इनके फंक्शंस क्या हैं। लेकिन इससे पहले हम जरा बात करेंगे एस्टर के मुतालिक, क्योंकि आपको ज्यादातर लिपिड्स में ये एस्टर्स नजर आएंगे, तो हमें ये एस्टर्स समझने, एस्टेरिफिकेशन अंडरस्टैंड करनी है, और इसके साथ साथ एस्टर लिंकेज क्या होती है इसके बारे में बात करनी है। देखिए एस्टर इज द कंपाउंड produced as a result of the chemical reaction of an alcohol with acid and water molecule is released. Such a reaction is called esterification. यानी एक रिएक्शन है स्टेरिफिकेशन, उसके नतीजे में जो कंपाउंड बनेगा वो एस्टर होगा। और ये स्टेरिफिकेशन किस किस्म का रिएक्शन है? ये ऐसा रिएक्शन है जो किसी अल्कोहल और एसिड के दरमियान में होता है, और अल्कोहल और एसिड की कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनेगा दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एस्टर कंपाउंड। इसकी मिसाल आप यूं ले सकते हैं, जैसे आप देखिए मेथेनॉल एक अल्कोहल की किस्म है। बीइंग द स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री आपको ये पता होना चाहिए कि जो अल्कोहल्स होते हैं, अल्कोहल्स उनमें कम से कम एक OH ग्रुप होता है किसी हाइड्रोकार्बन चेन के साथ, और वो हाइड्रोकार्बन चेन कोई मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, या वो हाइड्रोकार्बन चेन इससे कोई कॉम्प्लेक्स ग्रुप पर भी मुश्तमिल हो सकता है। तो इस तरह से हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग OH ग्रुप is called alcohol. तो methanol is a kind of alcohol. On the other hand, ethanoic acid या जिसको sometimes acetic acid भी कहा जाता है is a type of organic acid. और जो organic acids होते हैं उनका जनरल फार्मूला होता है COOH और उसके साथ ये R ग्रुप। तो R ग्रुप यहाँ पर भी एक हाइड्रोकार्बन को इंडिकेट कर रहा है। तो हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कैन बी कॉल्ड एज ऑर्गेनिक एसिड। तो अब आप देखिए कि ये एक अल्कोहल एक ऑर्गेनिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। बेसिकली ये रिएक्शन एक कंडेंसेशन टाइप का रिएक्शन है, और इसमें अल्कोहलिक कंपाउंड में से उसके OH में से हाइड्रोजन, और जबकि एसिडिक कंपाउंड के कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट में से OH यहां से रिलीज हो जाएगा, और इन दोनों की कॉम्बिनेशन से आप देख रहे हैं कि ये इस तरह वाटर मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होगा। और वाटर मॉलिक्यूल के रिलीज के बाद आप देखेंगे कि ये जो कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और दूसरी तरफ ऑक्सीजन ऑफ OH ग्रुप, इन दोनों के दरमियान ये एक बॉन्ड फॉर्म होगा। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड ईस्टर बॉन्ड। तो इस ईस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन के बाद अब ये जो एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट फॉर्म हुई है, दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड ईस्टर प्रोडक्ट। ये बेसिकली एक ईस्टर प्रोडक्ट बन गई है।
तो इस ईस्टर प्रोडक्ट का नाम क्या है? इस ईस्टर प्रोडक्ट को कहा जाएगा मिथाइल इथेनोएट। ठीक है, मिथाइल इथेनोएट इसे कहा जाएगा। अक्सर ईस्टर कंपाउंड्स के आखिर में ATE लिखा हुआ नजर आएगा आपको। बहरहाल ये बातें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ज्यादा डिटेल से पढ़ते हैं। यहां पर जस्ट आपने ये एस्टर की फॉर्मेशन को थोड़ा सा याद रखना है, जो हमारे कोर्स से ताल्लुक रखती है बात। इसमें आपको एस्टर बॉन्ड के मुतालिक पता होना चाहिए, ईस्टर के मुतालिक पता होना चाहिए, दिस इज एन ईस्टर कंपाउंड, और इसके साथ साथ आपको एस्टेरिफिकेशन का पता होना चाहिए। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन। तो आप दोबारा देख लीजिए कि एस्टेरिफिकेशन एक कंडेंसेशन टाइप की एक्टिविटी है इन विच एन अल्कोहलिक कंपाउंड इज कंडेंस्ड विद एन एसिडिक कंपाउंड। तो इस तरह की कंडेंसेशन को एस्टेरिफिकेशन कहा जाएगा। एस्टेरिफिकेशन के रिजल्ट में बनने वाला कंपाउंड एस्टर कंपाउंड होगा, और इस कंपाउंड में जो नया बॉन्ड फॉर्म हुआ है दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एस्टर बॉन्ड। अच्छा, एस्टर बॉन्ड की भी स्पेसिफिकेशन याद रखिए। समटाइम ये एस्टर बॉन्ड आइडेंटिफाई करने को कहा जाता है। इस तरह से आपको कोई स्ट्रक्चर दिखा के उसे लेबल करके पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एस्टर बॉन्ड। तो यहां तो आपको ये बहुत वजाहत से बताया गया है कि एस्टर बॉन्ड कौन सा है, आप इजीली इसको अभी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इस तरह की कोई कलर डायग्राम हो। पेपर के अंदर आपको ये एक ही कलर में बना हुआ ये स्ट्रक्चर नजर आएगा, और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा बॉन्ड दरअसल एस्टर बॉन्ड है। तो इसकी पहचान ये होगी कि एस्टर बॉन्ड दरअसल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है। कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड को एस्टर बॉन्ड कहते हैं। लेकिन इसमें भी आपने याद रखना है कि हर कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड को एस्टर बॉन्ड नहीं कहा जाता। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखिए कि इस वक्त इस कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में भी बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन ये एस्टर बॉन्ड नहीं है। वो क्यों? दरअसल एस्टर बॉन्ड एक ऐसा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है जिसमें कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का है और ऑक्सीजन OH ग्रुप का है, जो कि किसी अल्कोहलिक कंपाउंड से ताल्लुक रखता होगा। इस तरह से द बॉन्ड formed between the carbon of carboxylic acid group of one compound and the oxygen of OH group of another compound is called ester bond। इस तरह से आपने एस्टर बॉन्ड को याद रखना है। तो ये एस्टर बॉन्ड का कॉन्सेप्ट, एस्टेरिफिकेशन और ईस्टर, इनको अपने जहन में रखना है, ताकि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप उनका बिल्कुल इजीली आंसर दे सकें। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.